हेलो वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। आज मैं आपके साथ हूँ इंग्लिश के कुछ एडवांस स्ट्रक्चर लेके, जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारी डेली मर्रा की इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि एडवांस है तो यूज़ नहीं होते हैं, हम डेली मर्रा की ज़िंदगी में इन स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़ी सी ट्रिक्स होती है उनके अंदर। उनको सीखने के बाद सेंटेंस बिल्कुल ईजी हो जाते हैं और मैं आपसे बोलूँगा कि आप भी घर जाके लोगों के साथ इन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कीजिए, अपनी इंग्लिश में डालिए और अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा और क्वालिटी बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जाओ या ना जाओ। तो ये पहला तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जाओ ना जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे मिले ना मिलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम पैसे कमाओ या ना कमाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम मुझसे शादी करो या ना करो। बोले हैं ना आपने इस तरह के सेंटेंस अपनी लाइफ में? इस तरह के सेंटेंस तो उनकी इंग्लिश भी तो आनी चाहिए भाई। इंग्लिश को आधा क्यों बनाए, पूरा क्यों नहीं बनाए मिलके, दोनों भाई मिलके। तो करते हैं स्टार्ट यहाँ से क्लास, और इसी तरह के सेंटेंस को आज हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो हैव अ लुक हियर एंड वील ट्रांसलेट। यू मस्ट ट्रांसलेट one by one all kind of sentence because I'm here to help you. Here we go. तो देखिए अगर है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जाओ या ना जाओ। तो पहले इस जो भी ये सेंटेंस है इसका सेंस पकड़ते हैं, किस सेंस में बात कर रहा है। तो इधर देखिए, इसके इस सेंटेंस के मैं दो हिस्से कर रहा हूँ। एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे नंबर 1 डालेंगे, और एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे नंबर 2 डालेंगे। और ये बीच में कंजक्शन क्या है? कंजक्शन, जो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़, कंजक्शन कुछ नहीं होते हैं बच्चों, ग्लू होता है जो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। तो की शब्द दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। अब समझते हैं कि क्या कैसे इसका इंग्लिश बनेगा। तो देख लो भाई, बहुत काम की चीज़ है और इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो इधर देखिए आप, अब कैसे हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएं। देखिए इधर, अगर सेंटेंस के अंदर की दिया हो, क्या दिया हो? की दिया हो, और साथ में आपके या और ना दोनों दिए हो, या भी दिया हो ना भी दिया हो, या तो इस तरह के सेंटेंस हमेशा वेदर और नॉट से बनते हैं। किससे बनते हैं? वेदर और नॉट से बनते हैं। सारे सेंटेंस देखो, जितने भी सेंटेंस है, की दिया है आपका और या ना दिया है, की दिया है आपका, या ना दिया है, यानी या ना साथ में आ जाए, की या ना, इस तरह के सेंटेंस। तो आपको क्या करना है? वेदर का यूज़ करना है, वेदर और नॉट का यूज़ आपको करना ही पड़ेगा। ये तो पहली बात हो गई, यानी हमने सेंटेंस का थोड़ा सा ऑपरेशन तो कर ही लिया, जिससे हमको मालूम चल गया कि यहाँ पे वेदर क्या लगेगा? वेदर। और दूसरा वेदर वहीं पे लगाते हैं जब कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, उन जगहों पे वेदर का यूज़ हम करते हैं। अब करते हैं इसका ट्रांसलेशन, बनाते हैं इसे इंग्लिश में। तो इसके दो हिस्से किए हमने, पहला हिस्सा ये और सेकंड हिस्सा ये, और दोनों की से कनेक्ट होंगे तो की जगह पे वेदर क्या लेंगे? वेदर लेंगे, राइट? ठीक है, पहली ये बात आपको पता होनी चाहिए, की जगह क्या लेंगे? वेदर लेंगे। अब दोनों हिस्सों को धीरे धीरे करके बनाते हैं। तो पहला हिस्सा क्या है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी इंग्लिश, अब चूंकि ये जो पहला हिस्सा वो सब भी में एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ हमको सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इसकी इंग्लिश होगी क्या? बना लेते हैं। इसकी इंग्लिश ये होगी, इट डजन मैटर टू मी। तो बच्चों इसको तो आपको याद कर लेना है, रट लेना है, इसका कोई दिमाग खर्च नहीं करना है। इट डजन मैटर टू मी, इट डजन मैटर टू मी, इट डजन मैटर टू मी। कई बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, इट डजन मैटर टू मी। और आपको डजन बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे इसको डज नॉट भी बोल सकते हैं। इट डज नॉट मैटर टू मी, पर बच्चों बोलने में डजन ही बेटर लगेगा, इस क्योंकि ईजी है बोलना। इट डजन मैटर टू मी। अब अगला भाग लेते हैं। तो यहाँ पे कंजक्शन है, तो बच्चों पहले वेदर लगा दो। तो वेदर तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, इट डजंट मैटर टू मी वेदर। अब यहाँ पे क्या है? तुम जाओ या ना जाओ। तो चूंकि अब बच्चों यहाँ पे एक बात जान ले, जो सेकंड पार्ट का हिस्सा है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे आएगा वेदर यू गो और नॉट। ये तैयार हो गया आपका सेंटेंस बन के, वेदर यू गो और नॉट। एक बार इसको अच्छी तरह से बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जाओ या ना जाओ। इट डजंट मैटर टू मी वेदर यू गो और नॉट। एक बार और बोलिए मेरे साथ,
रट जाएगा। इट डजंट मैटर टू मी वेदर यू गो और नॉट। एक बार और ज़रा स्पीड में। इट डजंट मैटर टू मी वेदर यू गो और नॉट। इट डजंट मैटर टू मी वेदर यू गो और नॉट। इस तरह से कई बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आ जाएगा। अगला लें। अब तो आपको मालूम चल गया, इसका तो सेम इंग्लिश बनेगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका यही बनेगा, इट डजंट क्या बनेगा, इट डजंट मैटर टू मी। इसमें तो कोई चेंज है नहीं। इट डजंट मैटर टू मी की जगह वेदर घुसेड़िए। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, वह काम करे या ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह काम करे या ना करे। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वेदर के बाद हमेशा क्या लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लेना है। और मैं बताता आ रहा हूँ आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर ही और सी या किसी का नाम आ जाए तो वह में आपको एस ओ एस तो लगाना ही पड़ता है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से बनेगा, वेदर ही और काम की वर्क होती है, लगाइए एस, वेदर ही वर्क्स और नॉट, खेल खत्म। वेदर ही वर्क्स और नॉट, इट डजेंट मैटर टू मी वेदर ही वर्क्स और नॉट। फिर बोलिए, इट डजेंट मैटर टू मी वेदर ही वर्क्स और नॉट। लिखने से ज़्यादा अच्छा आपको बोलने का कोशिश करना चाहिए, इट डजेंट मैटर टू मी वेदर ही वर्क्स और नॉट। आसानी से इंग्लिश आ जाती है, 4-10-12 बार बोलिए, रट जाएगा आपको। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, ये 2 सेंटेंस बनाते हैं ओरली, लिखने की जरूरत नहीं है, पैटर्न मालूम चल गया भाई, 2 भाग में बांटना है और वेदर लगाना है, बना देना है। तो क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि, इट डजेंट मैटर टू मी कि वह बोले या ना बोले, ही स्पीक्स और नॉट। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर ही स्पीक्स और नॉट। अगला लेते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू लिव्स विद मी और नॉट। बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, बस आपको पैटर्न लगाना चाहिए। अगला सेंटेंस है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझसे शादी करो या ना करो। ये आपके लिए बच्चों, इससे कोई फ़र्क नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मुझसे शादी करें या ना करें। ये आपके लिए बच्चों, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेजेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है। एंड नाउ आई एम जस्ट फिनिशिंग माई क्लास हियर, वी मीट हियर आफ्टर सम डेज, एंड टिल देन यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। हैव अ नाइस डे टू एवरीबॉडी।